बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी कक्षा 8 में गणित विषय पर है। पाठ 6 के अंतर्गत भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कल भी हमने कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे करवाए थे। आज प्रश्नावली के कुछ और प्रश्न हम हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास है, नंबर 5 प्रश्न पर चलते हैं। 4 तक के हमने कल आपको करवाए थे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है पहली संख्या 525। इसमें हमने कम से कम कितना जोड़ना है कि हमें 525 चूँकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितना और जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 525 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। इसमें दो जोड़े बनाकर पहले से हम 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होता है, घटा करके 1 प्राप्त हुआ। फिर हमने यहाँ 2 और 2 4 जोड़ा। जिस प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। फिर हमें देखना है कि कितनी बार जा रहा है। तो दो बार इसमें जाता है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 3 बार से ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारा घटा करके यहाँ पर 41 आ गया। अब हमें देखना है कि जब 525 में भाग दे करके 22 का वर्ग जो होता है वो 525 से कुछ अधिक होता है, क्योंकि इसमें 41 शेष बच रहा है। तो हमारे पास ये कथन निकल के आता है कि जो 22 का वर्ग होता है वो कम होता है 525 से, क्योंकि इसमें शेष फल बच रहा है। तो 525 से कम होता है 22 का वर्ग, और 525 जो है 23 के वर्ग से छोटा होता है। तो हमें इसमें कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 23 के वर्ग में से 525 घटाना पड़ेगा। तो 23 का वर्ग जो है हमारा 529 आया, ऋण 525 हमने घटाया तो 4 में प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हमें 525 में 4 और जोड़ना है तो 529 हमारी संख्या आती है। यानी कि 529 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 525 में हमें कम से कम 4 और जोड़ना पड़ेगा। और 529 का भी आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। इसके स्थान पर आप 529 लिखेंगे, इस तरह से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और फिर इसके बाद 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौको 12, पूरा भाग हमारा चला जाता है। इस प्रकार से हमको कम से कम 4 संख्या और जोड़नी पड़ेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1750। 1750 को भी इसी तरह से हम हल करेंगे। 2 जोड़े बनाएंगे, फिर भाग की क्रिया करेंगे। 4 चौको 16, घटा के आया 1। फिर हमने यहाँ पर 4 में 4 जोड़ दिया, प्लस 4, जितना भाग फल होता है उसमें से जोड़ करके यहाँ 8 लिख देते हैं। फिर हमने 1 बार दिया तो 81 एकम 81 एक बार गया, घटा के हमारा आ गया 69। अब इसमें भी कम आ रहा घटा के। इसका मतलब ये है कि 41 का जो वर्ग है वो छोटा है 1750 से। तो यहाँ पर लिख दिया 41 का वर्ग छोटा है 1750 से, और 1750 छोटा है 42 के वर्ग से। तो कम से कम हमें जो संख्या जोड़नी है, अब 42 का वर्ग होता है 1764, इसमें से हमने घटाना है 1750, तो हमारे पास आया 14। अब हम 1750 में 14 जोड़ेंगे तो 1764 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये 42 का वर्ग हमारा पूरा आ जाता है। तो 1764 को भी हम इसी प्रकार से अगर भागने की क्रिया करेंगे तो हमारा पूरा भागफल चला जाएगा और उत्तर हमें 42 प्राप्त होगा। तो इसमें कम से कम हमें 14 और जोड़ना पड़ेगा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए। अब एक सवाल अगला और ले लेते हैं इस प्रश्नावली का। नंबर 6 प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर वर्ग है। अब हमें पता है कि क्षेत्रफल वर्ग का 441 वर्ग मीटर है, और वर्ग की जो भुजा होती है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा गुणा गया भुजा, यानी x गुणा गया x वर्ग मीटर है। x वर्ग मीटर वर्ग इसका गुणा करके आता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो क्षेत्रफल है x वर्ग बराबर 441 मीटर दिया है। x बराबर होगा 441 का, हमें वर्गमूल निकालना है। इस तरह से हम 2 जोड़े बना करके और पहले 2 का भाग देंगे, यहाँ घटा के 0 आ जाता है। उसके बाद हमें 41 उतारेंगे, जोड़े में उतारते हैं। फिर 2 जोड़ करके 4 यहाँ पर आया। फिर हमने 1 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 चौको 4, तो हमारा 21 जो है पूरा वर्ग प्राप्त होता है। यानी कि हमारा x की जो माप होगी वो 21 मीटर होगी।
अगर हमारे पास वर्ग की एक भुजा 21 होगी तो दूसरी भुजा भी 21 होगी, सभी भुजाएं में 21 होगी। तो 21 गुणा का 21 जो है 441 मीटर वर्ग होता है। इस प्रकार से जो वर्ग की एक भुजा की माप आई वो 21 मीटर है, उत्तर में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।